हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे। सबसे चैप्टर में हम लिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। लिस्ट के बारे में गाइस हम सेपरेशंस के बारे में देख रहे थे, डिफरेंट टाइप के। आज चलिए हम उन सेपरेशंस में हम और भी डिफरेंट टाइप के सेपरेशंस देखते हैं, यानी स्प्लिट, यानी जो लिस्ट है उसको हम किस किस तरीके से और स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने स्प्लिट के कुछ प्रीवियस वीडियोस में देखे थे टाइप। ठीक है, मैं इनको हटा रही हूँ। अब हम डिफरेंट टाइप का स्प्लिट्स जो होती हैं वैल्यूज, उनको हम देखने जा रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि आपने इस तरीके से इन्वर्टेड कोड्स लगाया और इसमें आपने कोई डेटा दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से आपने कोई डेटा दे दिया, 9 तक दे देते हैं। ठीक है, अब यदि आप सिंपल स्प्लिट लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या कोई फर्क दिखेगा आपको? देख लेते हैं, दिखेगा कि कंट्रोल एस के सहायता सेव किया अपने प्रोग्राम को और मैंने रन किया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्प्लिट जैसा कुछ है ही नहीं। स्प्लिट यानी होता है बांटना। अब काय में बांटोगे आपने? यहाँ पे आपने सिर्फ मतलब कुछ नहीं दिया, यानी स्पेस, और यहाँ पे हमारे पास कहीं भी स्पेस नहीं है ना। देखिए कहाँ स्पेस है ही नहीं, कहीं भी स्पेस। हमने कॉमा सेपरेट किया तो स्प्लिट हो ही नहीं सकता। ओके नाउ, लेकिन हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज कर जाते हैं। अब हम ये सीखना चाहते हैं, सपोज ये जो आपके 1 2 3 ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाए, कॉमा के रूप में अलग अलग सेपरेट हो जाए। यानी 1 अलग इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो जाए, 2 अलग इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो जाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप सभी जानते हो, हम यहाँ पे इसके लिए पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कोड्स लगाइए और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। तो कॉमा से के थ्रू जितनी भी चीजें सेपरेट है वो सारी की सारी इन्वर्टेड कोड्स में आ जाएंगी। देख लेते आई है, यानी कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया अपना प्रोग्राम और F5 की सहायता से रन करने जा रही हूँ। देखिए सारी चीजें सेपरेट हो गई। लेकिन अब हम कुछ और चाहते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि 1 और 2 जो है हमारा, ये तो एज इट इज अलग अलग सेपरेट है ना, अलग अलग सेपरेट बना रहे, लेकिन हम चाहते हैं ये 3 4 5 9 है, मान लीजिए ये अलग अलग सेपरेट ना हो, ये पूरे एक लिस्ट के प्रकार सेपरेट होता है। लिस्ट के प्रकार यानी जो मेरा इन्वर्टेड कॉमा है वो यहाँ तो लगे 3 के पहले, बाद में 3 के बाद से वो कहीं पर भी नजर ना आए, सिर्फ और सिर्फ वो 9 के बाद यहाँ पर लग जाए। तो क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं क्या कर सकते हैं उसके लिए। उसके लिए आप क्या करिए, इस तरीके से कॉमा तो लगाइए कि हमें कॉमा चाहिए। उसके बाद आप एक कॉमा और लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप का सेपरेशन है ना। ठीक है, अब मुझे सेपरेशन कहाँ से चाहिए? मुझे चाहिए 3 से वो सेपरेशन, है ना। तो आप कॉमा के बाद यहाँ पे लिख दीजिए 3, कॉमा के बाद आप लिख दीजिए। तो देखने के 3 से यहाँ पे कॉमा 3 का ये मतलब है कि कॉमा 3 से मेरा जो है वो एक अलग लिस्ट आ जाए और 1 और 2 जो है वो मेरे यहीं पे सेपरेट बने रहे। समझ में आ गया होगा? मेरे 3 लिखने का मतलब है कि 3 से ये मेरी पूरी एक लिस्ट तैयार हो जाए और इसके पहले की चीजें कॉमा से क्या रहे, सेपरेट रहे। सेव किया अपने प्रोग्राम को और रन करते अपने प्रोग्राम को। देखिए कैसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। अब बस हमसे लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, 3 तक सेपरेट हो गया, लेकिन ये जो हमारा सेपरेशन हुआ है लिस्ट का वो 4 से हुआ है। क्यों हुआ है, क्यों हुई हमसे ऐसी गलती? बेसिकली हम ये जो 3 लिख रहे हैं ये इस नंबर को नहीं लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर भी चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे 7 दे दिया, हमने यहाँ पे नंबर 8 दे दिया। ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो, और 3 मैंने यहाँ दे दिया, जिस अकॉर्डिंग आप समझ रहे होंगे उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरा जो सेपरेशन है वो 3 के बाद से यहाँ से होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या यहाँ से हो रहा है सेपरेशन। अभी देखिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल एस के सहायता सेव के अपने प्रोग्राम को रन करने जा रही हूँ। तो देखिए सेपरेशन जो मेरा है वो बेसिकली कहाँ से हुआ है, 8 से हुआ है। 30 बेसिकली ये 3 इसके अंदर मेंशन किया हुआ नंबर नहीं है, 3 इसकी पोजीशन है कि किस पोजीशन से हमको डेटा को क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, तो 3rd पोजीशन से सेपरेट करना है। तो 3 का ये मतलब हुआ, ये जो काउंटिंग है वो +1 तक चलती है। यानी अगर मैंने 3 नंबर लिखा है तो जो सेपरेशन है वो 3 के बाद से यानी चौथे नंबर से शुरू होगा। तो चौथा नंबर मतलब पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये है चौथा नंबर। यानी जो चौथा नंबर है मेरा, ये जो 8 लिखा है, यहाँ से सेपरेशन होगा और लास्ट तक हो जाएगा वो सेपरेशन। ठीक है,
तो देख लेते हैं हम, सेपरेशन हमारा हो ही रहा है, अभी आपको जस्ट बताया ही था मैंने। कंट्रोल एस की सहायता सेव किया, F5 की सहायता से रन किया। तो देखिए मेरा ये चौथा नंबर +1 बताया ना, जो भी नंबर आप मान लेते हो उसमें +1 सेपरेशन होता है। तो 1 2 3 और ये चौथे नंबर से सेपरेशन हो गया। इस तरीके की वर्किंग यहाँ पर होती है। सपोज मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे दे देती हूँ 5। तो आप बताइए सेपरेशन कहाँ से होगा? सेपरेशन हो जाएगा 6 नंबर से, यानी 1 2 3 4 5। ये ऑलरेडी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ 6 नंबर से लेकर 6 से लेकर इतना डेटा मेरा सेपरेट हो जाएगा। देख लीजिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंट्रोल एस की सहायता सेव किया, F5 की सहायता से रन किया। ठीक है, 6 नंबर सेपरेट हो गया मेरा डेटा। अगर यहाँ पे 6 नंबर नहीं भी होता, सपोज यहाँ पे उसकी जगह 9 नंबर होता, तो ये डेटा मेरा यहीं से सेपरेट होता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये जो डेटा है वो मेरा ये वाली वैल्यू नहीं है। बेसिकली ये जो वैल्यू दे रही हूँ वो पोजीशन की बात कर रहा है कि 5वें नंबर से, यानी 6वें नंबर की पोजीशन से मेरा डाटा की अलग लिस्ट बन जाए। तो इतने डाटा की मेरी 9 नंबर से एक अलग लिस्ट बन के तैयार हो रही है। ओके, सपोज 5 की जगह मैं कोई और नंबर बदलती हूँ, यहाँ पे 0 लिख देती हूँ। तो देखिए क्या होता है। 0 लिखने से एक अंतर देख लीजिए। सपोज मैं यहाँ पे 0 लिखा हुआ सेव किया हुआ है, इसको मैं रन कर रही हूँ, तो देखिए स्पेस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, 1 2 3 7 ऐसा के ऐसा ही चल रहा है। और सपोज मैं यहाँ पे 0 नहीं देती हूँ, कंट्रोल एस के साथ सेव किया मैंने प्रोग्राम और रन किया है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कॉमा के बाद इस तरीके से स्पेस आ रही है। तो समझ में आ गया। तो 0 दिया तो ये जो डेटा है आपका सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में इस तरीके से बंद हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे 0 नहीं देते हैं, आप कोई भी नंबर नहीं देते हैं, तो क्या होगा, आपके सारे के सारे डेटा सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग इन्वर्टेड कोट्स में आ जाएंगे। ठीक है, आपने 0 दिया था तब क्या हुआ था, ये जो है ये पूरा की पूरा ऐसा के एज इट इज आ गया था। ठीक है, अब मैंने कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगाया है। अभी आप करके भी देख चुके थे स्टार्टिंग में, एक बार और आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो देखिए सारी चीजें क्या हो गई, सेपरेट हो गई। अब हम देख लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डेटा। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है मैंगो कॉमा, और सपोज मेरे पास इस तरीके का डेटा है मल्टीपल। अब अगर मैं यहाँ पे, अब स्प्लिट तो हम सीख चुके हैं, तो स्प्लिट को तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ और हम फिर से अपने बेसिक कंसेप्ट पर चलते हैं। ए लिखा, तो आप सब जानते हैं क्या प्रिंट हो जाएगा, एक लिस्ट आएगी उसमें मैंगो और एप्पल दोनों चीजें प्रिंट होकर मेरे सामने आ जाएंगे। एक बार देख लेते हैं। देखिए मैंगो एप्पल दोनों प्रिंट होते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि केवल और केवल मान लीजिए मुझे अकेला मैंगो ही प्रिंट होता रहा, अकेला मैंगो। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, है ना, इसके आगे मुझे इस तरीके से लगाने होंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मुझे पोजीशन का नेम देना होगा, किस पोजीशन का डेटा मुझे चाहिए। सपोज मुझे मैंगो चाहिए, तो ये बेसिकली कहलाएगी मेरी 0 पोजीशन, और एप्पल कहलाएगी फर्स्ट पोजीशन। तो सपोज मुझे मैंगो चाहिए, तो यहाँ पे मुझे लिख दिया 0। तो कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया, F5 से रन करने जा रही हूँ। देखिए मैंगो अकेला प्रिंट हो गया, है ना। और अगर मैं यहाँ पे 1 दे देती हूँ, तो एप्पल अकेला प्रिंट हो जाएगा 0 1। इसके आगे और भी कोई डाटा होता तो वो 2 3 4 इस तरीके से इंडेक्सिंग हो जाती। कंट्रोल एस के साथ सेव किया अपने प्रोग्राम को, रन करने जा रहे हैं। देखिए एप्पल प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये तो प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल लिस्ट है, मैंने आपको मल्टीपल लिस्ट भी बनानी सिखाई थी, है ना, कि सपोज एक लिस्ट तो आपके पास हो गई ये फ्रूट्स की, और एक लिस्ट आपके पास हो गई सब्जी की, है ना, वेजिटेबल्स की। तो सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया पोटैटो, ठीक है, और कॉमा करके एक लिस्ट आपने बना दी, सॉरी एक दे दिया आपने टोमेटो, है ना। अब ये कंडीशन आ गई, तो अब किस तरीके से मैं, सपोज मुझे सिर्फ और सिर्फ पोटैटो प्रिंट कराना है, तो कैसे प्रिंट कराऊंगी? क्या मैं यहाँ पे 0 1 2 नंबर दे सकती हूँ क्या? आप बताइए, देख लेते हैं 2 नंबर दे के आ रहा है क्या? क्योंकि देखा जाए तो 0 1 और ये लिस्ट ही अलग है पोटैटो। अच्छा हाँ, इधर मुझे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा, अब यहाँ एरर आ जाती। देखते हैं क्या पोटैटो प्रिंट होता है। कंट्रोल एस की सहायता सेव किया, F5 की सहायता से मैंने रन किया, नहीं प्रिंट हो रहा है। गलती है, क्योंकि क्या गलती मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब इस तरीके से मल्टीपल लिस्ट आप बनाते हैं,
तो बेसिकली जो आपका डेटा स्टोर हो रहा है ना, वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये बेसिकली आपके ना टेबल के फॉर्म में स्टोर हो रहा है डेटा, ठीक है। टेबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 0 1 और 2, इस तरीके का इंडेक्सिंग तैयार होती है ना। और इसी तरीके की इंडेक्सिंग यहाँ तैयार होती है, 0 और 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने लीव किया है क्योंकि ये बेसिकली मतलब इसका जो रो वाला 0 मैंने यहाँ लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है। और सपोज एक और होता है, सपोज एक और रो बना देती हूँ, एक और कॉलम बना देती हूँ मैं, इंसर्ट, तो सपोज यहाँ पे एक और बना दिया, तो ये सपोज 2 है, ठीक है। तो इस तरीके की बेसिकली इंडेक्सिंग तैयार होती है। अब देखिए आपने डाटा क्या लिखा हुआ है, आपने डाटा मैंगो एंड एप्पल, पहली लिस्ट में आपने मैंगो और एप्पल लिखा हुआ है, तो पहली लिस्ट जो है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगी, मैंगो और एप्पल, ठीक है। अब जो दूसरी लिस्ट है वो तैयार होगी उसके जस्ट नीचे वाली रो में से। पोटैटो टोमेटो आपने लिखा है, तो पोटैटो टोमेटो जो है वो यहाँ आगे से स्टोर नहीं होगा, वो यहाँ स्टोर होगा नेक्स्ट लाइन में, पोटैटो देन टोमेटो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है कि इस तरीके से क्या होता है, बेसिकली एक इंडेक्स तैयार होता है। जब भी आप मल्टीपल लिस्ट बनाते हैं तो मल्टीपल लिस्ट के लिए इस तरीके से इंडेक्स तैयार होता है। सब कोई थर्ड एलिमेंट होता है, एप्पल के बाद मान लो आपने कुछ और लिखा होता, कोई और ग्रेप्स फ्रूट्स का नाम लिखा होता, तो ग्रेप्स यहाँ पे स्टोर हो जाता। और सेकंड लिस्ट है तो वो हमेशा नीचे से नेक्स्ट रो से स्टोर होती है। मान लो थर्ड लिस्ट होती है तो वो यहाँ से स्टोर होती है, ठीक है। अब इनकी नंबरिंग कैसे होती है, जैसे मैंगो है तो मैंगो कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है, जब केवल एक ही लिस्ट है तब तो आपको समझ में आ गया कि 0 पोजीशन पे मैंगो था, फर्स्ट पोजीशन पे एप्पल था, जैसा मैंने अभी बताया। लेकिन जब ये मल्टीपल लिस्ट होगी तो इसकी पोजीशन जो है वो इस तरीके से होगी। जो मैंगो है उसका कॉम्बिनेशन क्या है, 0 रो पर है, देख लीजिए यहाँ पे ये 0 रो है ना अपनी, 0 इंडेक्सिंग रो पर है, और यहाँ से भी कौन सा नंबर है, 0 नंबर। तो जो मैंगो है वो आपका 0 नंबर पर है। इसको हम चेक कर लेते हैं, इस तरीके से लिख के देखो। अब मुझे प्रिंट करवाना है तो मुझे इस तरीके से लिखना होगा, इसको बकायदा इसकी इंडेक्सिंग ऐसे लिखनी होगी, 0 स्क्वायर ब्रैकेट और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मुझे लिखना होगा 0 0, ठीक है। पहले आप देख लीजिए मैंगो किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो कंट्रोल एस की सहायता सेव किया, F5 की सहायता से रन किया है, तो देखिए मैंगो दिख रहा है। इसके पहले हमने हमारे पास सिर्फ एक ही लिस्ट थी, तब यही डेटा सिर्फ 0 से ही हमारे सामने आ रहा था। तो क्या अब आ रहा है, अगर मान लो अब भी मैंने सिर्फ 0 लिखा, पहले आ गया था ना, आपने देखा था, तो क्या अब आ जाएगा, नहीं। अब देखो अब मैंगो एप्पल दोनों आ रहा है, पूरी लिस्ट आ रही 0 के नाम पर। 0 के नाम पे क्या कर रहा है, वो पहले ये पूरी लिस्ट उठाकर दे रहा है आपको। 1 लिख दोगे तो पूरी लिस्ट उठाकर दे देगा आपको यहाँ पर, लेकिन एक ही डेटा यानी एक ही वैल्यू आपको स्टोर करके नहीं देगा। जैसे आपने 1 लिख दिया तो सेकंड लिस्ट पूरी प्रिंट होगी, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अकेला मैंगो प्रिंट करवाना है। तो सपोज मैंगो किस पोजीशन पे मेरा 0 और 0 पोजीशन, इस तरीके से मुझे लिखना होगा। तो कंट्रोल एस के साथ सेव किया और रन करके देखने, तो देखिए मैंगो मिल रहा है। अब सेम सिचुएशन, मुझे क्या प्रिंट करवाना था, मुझे सपोज पोटैटो प्रिंट कराना था, तो पोटैटो देखना पड़ेगा कौन सी इंडेक्सिंग पर। देखिए एक तो इंडेक्सिंग इसकी कौन सी, 1 रो है, और कॉलम देखा जाए तो कौन सा है ये इसका, 0। ध्यान से देखिए ये 1 और 0 को बिलोंग कर रहा है, ये पोटैटो है ना, ये 1 है और 0, ठीक है। 1 इसकी रो है, फर्स्ट रो पर है, और 0 कॉलम पर है। तो हमें क्या लिखना होगा इसमें, 1 एंड 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 एंड 0। देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, रन किया, देखिए पोटैटो प्रिंट हो रहा है, पोटैटो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने देख लिया डाटा किस तरीके से, तो डिफरेंट डाटा को इस तरीके से आप प्रिंट करवा के देखिएगा।